पढ़ेंगे क्लास 9 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक का 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। इस कहानी में एक पिता और एक बेटी के बीच का रिलेशनशिप दिखाया गया है, जिसमें फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और डॉटर काफ़ी सेंसिटिव है। क्योंकि डॉटर छोटी ही है, दैट मीन्स आई थिंक 7-8 साल की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इसमें इस स्टोरी में बताया गया है फादर काफ़ी बिजी पर्सन है और वह चाहते हैं कि उनकी बेटी एक गुड गर्ल बने। इसीलिए वह अपनी बेटी के छोटे से छोटे गलती को माफ़ नहीं करते हैं, वो उसको सजा देते हैं ताकि वह जीवन में बहुत अच्छी हो सके, गलती से भी गलती ना कर सके। वह उसे मारते हैं जब कभी भी वह कुछ गलती करती है। और केजिया इसी कारण से अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा डरती है और उनको एवॉइड करना चाहती है, मतलब उनके नज़दीक नहीं जाना चाहती है। जब भी वह घर में रहते हैं तो यह उनसे किनारे किए हुए रहती है। अब जब कभी भी फादर ऑफिस के लिए जाते हैं तब जा कर के केजिया को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, यानी कि केजिया काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है जब उसके फादर उसके आसपास नहीं रहते हैं या घर में नहीं रहते हैं तब। जबकि इस स्टोरी के एंड में यह बताया गया है कि केजिया जो अपने मन में यह परसेप्शन बनाई हुई थी, पहले से ही कॉन्सेप्शन अपने पिता के बारे में बनाई हुई थी कि वो बहुत ही खड़ूस हैं, क्रूर हैं, राक्षस की तरह, मॉन्स्टर की तरह, बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े पैर, यॉर्निंग करते हैं तो मुंह इतना बड़ा खुलता है। ये सारा परसेप्शन उसका इस स्टोरी के लास्ट में चेंज हो जाता है। और यह तब होता है जब उसकी मदर हॉस्पिटलाइज्ड होती है और दादी भी केजिया के माँ के साथ चली जाती है और केजिया घर में अकेली रहती है। तब तो उसको डर लगता है, तो फादर उसे उठा करके अपने बेडरूम में ले जाते हैं, काफ़ी प्रेम से उसे अपने पास सुलाते हैं। तब जा कर के केजिया का सोच जो है फादर के प्रति वो चेंज हो जाता है। वह यह पाती है कि उसके फादर भी उससे प्यार करते हैं, लेकिन समय ना मिलने के कारण वो प्यार दिखाते नहीं हैं। तो उस दिन के बाद केजिया अपने मन में अपने फादर के प्रति अच्छे अच्छे विचार बनाती है कि नहीं, उसके फादर भी अच्छे ही हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे इसका समरी। लिटिल केजिया वो अपने फादर से काफ़ी डरती थी। सी ऑलवेज अवॉइड मीटिंग हिम, वह हमेशा उनसे मिलने से मना करती थी, मिलना नहीं चाहती थी, टालती रहती थी। ऑफिस जाने से पहले जब उसके फादर उसके रूम में आते थे और वो उसे किस करते थे, प्यार करते थे, दुलार करते थे, उसे ऐसा लगता था जैसे कोई मॉन्स्टर अपने मुंह के नज़दीक उसके मुंह को ला रहा है। केजिया को रिलीफ मिलता था तब जब फादर काम करने के लिए घर से बाहर चले जाते थे। शाम में जब केजिया के फादर आते थे तो उनकी मदर उन्हें बुलाती थी कि आओ पापा का पैर का जूता खोल दो। अब जब केजिया पापा के पैर का जूता खोल रही होती थी तो फादर जो है वह उससे पूछा करते थे कि आज तुम दिन भर अच्छी बेटी बन कर के रही, गुड गर्ल बन कर के रही, काम की नहीं की। तो केजिया जो है वो फादर के सामने जवाब देने में हकलाने लगती थी, जबकि बाकी सबों के साथ वह नॉर्मल बात करती थी। तो केजिया यह सोचती है कि उसके फादर जो है वो जायंट की तरह है, मतलब दैत्याकार है, बड़े बड़े हाथ हैं, बड़ा बड़ा गर्दन है, मुंह जो है वो इतना बड़ा है, जब वह खोलते हैं यॉर्निंग करने के लिए तो उसमें लगता है कि केजिया अंदर चली जाएगी, इतना बड़ा मुंह खोलते हैं, ऐसा उसके मन में लगता है, जिस कारण से वह अपने मन में फादर के प्रति नफरत डेवलप कर लेती है। एक संडे आफ्टरनून को केजिया की ग्रैंड मदर जो है वो केजिया को भेजती है ड्राइंग रूम में, जहां उसके फादर सोफा पर लेटे रहते हैं। अब दादी यह चाहती है कि ये बच्ची जाए, बात करे, इसके मन के अंदर का डर और भ्रम जो है वह हटेगा। और जब केजिया पहुंचती है वहाँ तो क्या देखती है, हर रोज़ की तरह उसके फादर सोफा पर लेटे हुए हैं, उसकी मदर बगल में बैठी हुई पढ़ रही है। फादर जो हैं वो चेहरे पर हैंडकरचीफ रखे हुए हैं और अपना पैर, जो तकिया सबसे अच्छा लगता था केजिया को, उस तकिया पर रख करके और गहरी नींद में स्नोरिंग कर रहे हैं, खराटे ले रहे हैं। अब केजिया वहाँ खड़ी होकर के इंतज़ार करती रहती है कि कब पापा उठेंगे, कब बात करेंगे। और पापा जो थे वो बीच बीच में उठते थे, घड़ी देखते थे, टाइम देखते थे
और इसी क्रम में कभी बेटी को देखते थे। तो जब बेटी को देखते थे तो कहते थे तुम तो लिटिल ब्राउन आउल की तरह लगती हो। अब एक दिन केजिया की ग्रैंडमदर जो है वो केजिया को कहती है कि भाई तुम्हारे फादर का बर्थडे एक सप्ताह में आने वाला है, ठीक। तो वह सजेस्ट करती है केजिया को कि भाई फादर के लिए एक पिन कुशन बना दो येलो सिल्क का और पापा को गिफ्ट कर दो, पापा तुम्हारे खुश हो जाएंगे। हो सकता है तुम दोनों का जो ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं आ रहा है ये अच्छा हो जाएगा। तो केजिया जो है वह दादी की बात को मान करके एक येलो कलर का सिल्क वाला क्लॉथ लेती है, 3 तरफ से उसे स्टिच कर देती है। बट अब बच्ची थी तो उसे समझ में आया नहीं कि उसमें भरे क्या, ठीक। तो वह गई पहले मदर के बेडरूम में और वहाँ देखती है कि टेबल पर बहुत सुंदर सुंदर A4 साइज पेपर रखा हुआ था, ठीक है। वह उन पेपर्स को फाड़ देती है और फाड़ने के बाद वो जो पिन कुशन बनाई थी उसमें उस पेपर के टुकड़े को भर देती है। अब वो पेपर जो था वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट पेपर था, उसमें एक स्पीच लिखा हुआ था जो पोर्ट अथॉरिटी में इसके फादर को नेक्स्ट डे देना था। अब हुआ ये कि उस रात जब फादर आए घर और वो खोजने लगे स्पीच को तो घर में हो हल्ला मच गया, हो हंगामा हो गया, ह्यू एंड क्राई हो गया पूरे घर में। केजिया के फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए जब उन्हें पेपर नहीं मिल रहा था तब। अब जब ऐसा हो घर के मालिक जो है कुछ चीज़ खोज रहे हो नहीं मिल रहा हो तो घर के बाकी सभी लोग जो होते हैं वो काम में लग जाते हैं, सभी खोजने लगते हैं। तो सभी कोई खोजने लगे घर में, सभी एक दूसरे से क्वेश्चन करने लगे पेपर के बारे में। जब केजिया से पूछा गया उस पेपर के बारे में तो बच्ची थी, बिल्कुल इनोसेंट थी, वह कहती है हाँ वो उस पेपर को फाड़ करके और पिन कुशन में भर दी है। अब केजिया की मम्मी इतना जानने के बाद वह सीधे लेते हुए चली आई केजिया को फादर के पास। और केजिया के फादर जब यह जाने तो वो उसको पनिश करे। छोटी बच्ची थी, बड़ मुलायम मुलायम हाथ और स्टील वाला रूलर लेकर के हाथ पर दिए 2 रूलर, हाथ जो है वो लाल लाल हो गया। वह चाहते थे केजिया को एक बात सिखाना कि जब तक कहा न जाए तब तक किसी चीज़ को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना है और जो चीज़ उसका नहीं है उस चीज़ को तो हाथ लगाने से पहले ज़रूर पूछना है। ये लाइफ लेसन होता है, ये सबको सीखना चाहिए। जो चीज़ आपका नहीं है किसी दूसरे का है, वह चीज़ अगर आप यूज करना चाहते हो तो पहले उससे एक बार पूछ लो ये चीज़ उसके लिए मिसयूज्ड है या यूज्ड है। कुछ घंटे के बाद उसकी दादी माँ आती है। अब ये बच्ची तो कपस कपस करके रो रही थी। दादी माँ जब आती है तो केजिया को शॉल में रैप्ड करती है। केजिया काफ़ी डिस्टर्ब थी, रो रही थी और पनिशमेंट पाने के बाद दादी माँ से वह पूछती है कि भगवान पापा किसके लिए बनाते हैं, किस चीज़ के लिए बनाते हैं। अब एक और इंसिडेंट है इसी में कि पड़ोस में एक घर था जिसमें मैकडोनाल्ड फैमिली रहा करते थे। अब मैकडोनाल्ड फादर जो थे उनके 5 बच्चे थे और वह केजिया के पड़ोस में रहा करते थे। मिस्टर मैकडोनाल्ड हमेशा अपने बच्चों के साथ खेला करते थे, जब भी फ्री रहते थे वह हंसते थे, बच्चों के साथ एंजॉय करते थे। यह सब देख करके केजिया यह रियलाइज़ की कि दुनिया में अलग अलग तरह के पापा होते हैं। एक दिन केजिया की मदर बीमार पड़ जाती है और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। अब उसकी दादी माँ जो है वह भी हॉस्पिटल में केजिया की मदर के साथ रुक जाती हैं, क्योंकि फैमिली में तो ऐसा होता ही है। अब केजिया थी घर पे अकेली और घर में एक खाना बनाने वाली थी, एलिश। अब एलिश जो है वह दिन भर काम की, शाम को पापा आए उससे पहले एलिश केजिया को सुला दी और बोली कि शोर मत करना, कंफर्टेबली सो जाना, पापा अभी थके हुए रहते हैं दिन भर तुम्हारे, आएंगे सोएंगे, तुम शोर मत करना नहीं तो तुम्हारे पापा की नींद खराब हो जाएगी। अब इस पर केजिया कहती है कि उसे तो हर रोज़ रात में नाइट मेयर्स आते हैं, यानी कि बड़े बड़े सपने आते हैं। अब केजिया जो है वह कोशिश तो की थी कि शोर ना करे, लेकिन फिर से उसको वही सपने आ गए। उसे सपने में एक कसाई दिख रहा था जो हाथ में चाकू लिए हुए, रस्सी लिए हुए, बहुत ही कुटिल मुस्कान हा 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 हंसते हुए वह उसके नज़दीक आ रहा है, ऐसा उसे लग रहा था। अब वो डर के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन न हिल रही थी न डुल रही थी, तो वह अपनी ग्रैंड मदर को बुला रही थी। तो केजिया के शोर को सुन करके उसके फादर उठे और उसके फादर जब उठे तो वह केजिया के रूम में आए।
केजिया को अपने हाथों से उठाए और अपने बेडरूम में ले गए। उसे वह अपने बेड पर अपने बगल में सुलाए और जब केजिया डर रही थी तो अपने फादर के शर्ट को कस करके पकड़ करके फादर के शरीर से लिपट करके सो गई, तो उसे डर का एहसास नहीं हो रहा था। तो इस पे फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें ठंड की अनुभूति हो रही है तो मेरे पैर में अपना पैर रगड़ करके अपने पैर को गर्म कर लो। इतना कहने के बाद पापा सो गए, जो कि दिन भर काम करके थक चुके थे। अब केजिया की नींद खुल चुकी थी। वह पापा को देखती है बहुत नज़दीक से और वह सोचती है कि धत, मैं पगली थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था, मेरे पापा तो कितने अच्छे हैं, कितने लविंग और केयरिंग हैं, कितना प्यार करते हैं। मैं ही बेवकूफ़ थी जो आज तक इन्हें राक्षस समझ रही थी। मेरे पापा बहुत अच्छे पापा हैं और इनका दिल सबसे बड़ा दिल है। इसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है यहीं पर। यानी कि बच्ची का ओपिनियन जो शुरू में था कि उसके पापा राक्षस जैसे हैं, बहुत ही खड़ूस हैं, गुस्सैल हैं, ये ओपिनियन बाद में चेंज हो जाता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब मैं कुछ क्वेश्चंस चाहूँगा आप लोगों